हाय दोस्तों, मैं हूं संतोष कावरे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के प्रोविजन कैसे किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस है जब हम हमारा बैलेंस शीट, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो क्लोज करते हैं हर मार्च में, तो उस समय आपको जो एक्सपेंसेस है, मार्च रिलेटेड एक्सपेंसेस या करंट फाइनेंशियल रिलेटेड के एक्सपेंसेस है, वो आपने यहाँ पे आपके अकाउंट्स में कंसिडर नहीं हो गए, मगर रिलेटेड टू इस फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस है, वो में भी आप आगे जाके पे करने वाले। तो उसमें क्या है कि एग्जांपल होता है कि आपका सैलरी होता है, बहुत बार कि सैलरी आपने जो है मार्च महीने की सैलरी है आप पे करते हो अप्रैल के फर्स्ट वीक में, 7-8 तारीख को जो पे करते हैं। आपका जो एम्प्लॉय का रिम्बर्समेंट है, एम्प्लॉय ने ट्रैवल किया है, पेट्रोल के लिए खर्चा किया है, कुछ एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे गया है, मगर उसको क्या नहीं हुआ है कि एक्सपेंसेस है वो सबमिट नहीं की क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन था। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड टू मार्च में, हमारे बिजनेस रिलेटेड जो है मार्च में हो गए, मगर आपने पार्टी को पेमेंट नहीं किया है, तो उसका जो अमाउंट है वो आप एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके प्रोविजन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक करेंगे कि नॉर्मल रूटीन में जो एम्प्लॉय का जो एक्सपेंसेस होते हैं कि एम्प्लॉय क्या करता है कि कुछ मार्केटिंग है, बिजनेस डेवलपमेंट है, उन्होंने क्या किया है कि ट्रैवलिंग के लिए कुछ खर्चा किया है, वो मार्च में उसने ट्रैवल किया है, मगर क्या होगा कि आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण उन्होंने जो बिल्स है हमें सबमिट नहीं किए। अगर बिल सबमिट नहीं किए तो ऑब्वियसली हम उनको कैश में पेमेंट नहीं करते। तो वो जो है मार्च के रिलेटेड तो मार्च में हमें प्रोविजन करना पड़ेगा, भले हम उनको पेमेंट है वो अप्रैल में देंगे। तो उसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का लेजर। तो मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जाके क्रिएट में एंटर करता हूँ और यहाँ पे हम लेजर करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आएगा आपका करंट लाइबिलिटीज में। करंट लाइबिलिटीज में क्यों जाएगा, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है वो हमारा लाइबिलिटी इन फ्यूचर में हमें उसको पेमेंट करने का है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हमने पे नहीं किए, तो आगे जाके हमें पे करना पड़ेगा। जो भी इन फ्यूचर में हमें पे आउट करना पड़ता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसका लेजर बनाया, और एक लेजर बनाना पड़ेगा हमारा एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट करके। तो एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट है उसका भी एक्सपेंस करते हैं। एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट इसका जाएगा आपका एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड इस लेजर में, ऐसे करके मैं उसको जो अंडर ग्रुप है वो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस एंड बेनिफिट दिया है, वो हमारा एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस है इसके लिए। तो यहाँ पे वो होने के बाद मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एंट्री करने के लिए आपको जाने का है यहाँ पे वाउचर एंट्री में, और सिलेक्ट करने का है 31 मार्च। 31 मार्च डेट यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे आप डेबिट जो है अमाउंट देंगे आपके एक्सपेंसेस का। आपका जो एक्सपेंसेस है एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस ये होंगी कि हमने 2,000 रुपये अमाउंट है उन्होंने क्या किया है कि ट्रैवलिंग करने के लिए एक्सपेंसेस किया है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है तो हमारे बुक्स में भी एक्सपेंसेस दिखना चाहिए। तो ये हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस जो नॉमिनल रूल है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम है। तो एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे हमारे डेबिट होना चाहिए, और यहाँ पे जो है देंगे हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसको हम क्रेडिट देंगे, और नेट से हम लिखेंगे बिंग आउटस्टैंडिंग रिम्बर्समेंट प्रोविजन।
एक्सपेंसेस प्रोविजन फॉर मार्च मंथ, इसका एक एंट्री हो गया, तो हम इसको एंटर करेंगे। तो और एक एंट्री हो जाता है हमारा कि टेलीफोन एक्सपेंस। बहुत बार क्या होता है कि हम क्या कर लेते हैं कि टेलीफोन मोबाइल यूज करते, तो मार्च महीने का बिल है हमें मार्च में नहीं आता है, वो कब आता है कि अप्रैल महीने में आता है। तो हमें क्या है कि मार्च महीने का जो भी बिल्स है उसका एक्सपेंसेस है वो हमें मार्च में जो है वो हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे उस वो जो टेलीफोन एक्सपेंसेस है मोबाइल बिल है हमें अप्रैल में आया है मगर रिलेटेड टू मार्च है, तो उसका भी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस है वो हमारा 600 रुपीज एक्सपेंसेस था, बिल आया है हमारा मार्च का बिल अप्रैल में आया है, यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हमने 600 जो बिल है हमने मार्च महीने का एक्सपेंस तो अप्रैल में किया है, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो खर्चा है वो दिखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, और अमाउंट पे करेंगे हम नेक्स्ट फाइनेंशियल बीइंग प्रोविजन फॉर फोन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च मंथ। तो ऐसे करके आप जो है एंट्री कर देंगे। तो एंट्री करने पर जो इम्पैक्ट है वो आपका जाएगा पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऑफिस एक्सपेंसेस में, यहाँ पे जाएगा ऑफिस एक्सपेंस हमने जो दिया है कि यहाँ पे मार्च महीने में 600 का एंट्री किया यहाँ पे आएगा, क्योंकि मार्च महीने में का रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो मार्च महीने में आएगा। दूसरा हमने किया था कि एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट, यहाँ पे एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट के यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में, क्योंकि एक्सपेंसेस है आपको आगे जाके पेमेंट करने का है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है यहाँ पे आपको दिखेंगे कि एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट और टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आपको इस टाइप में दिख जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसके प्रोविजन करने का है। ये जो मार्च महीना है तो उस मार्च महीने आपको इस टाइप के सभी एक्सपेंसेस, आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, ऐसे कोई मंथली चार्जेस होते हैं कि अगर आपने पे नहीं किया है मगर इन फ्यूचर में पे करने वाले हैं रिलेटेड टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है, तो उसका प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा उसको आपने कमेंट बॉक्स में करके हमें आपका फीडबैक दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आने वाले सभी वैल्यूएबल वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता जाएगा। और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।